तो गाइज काफ़ी से कैंडिडेट जो PM++ के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर हमारे मार्क्स जो है 12th में 60% है तो क्या हमारी सिलेक्शन के चांसेस हैं, या फिर हमारे मार्क्स जो है 92% है तो क्या हमारी सिलेक्शन होगी। तो गाइज इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको बताने वाला हूं कि इस साल कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ रह सकता है। इससे गाइज आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं या फिर नहीं। साथ में गाइज ये भी आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके मार्क्स 45% हैं तो फिर भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। कैसे हो सकती है सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट गाइज इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल के आइकन को भी जरूर दबाना। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PM++ की रजिस्ट्रेशन का जब एंड हो जाता है तो उसके बाद जो है एक मेरिट लिस्ट AICTE के द्वारा रिलीज की जाती है, जो कि इस प्रकार की होती है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस इस मेरिट लिस्ट में सभी उन कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जिन्होंने कि PM++ के लिए अप्लाई किया होता है। साथ में गाइस इस लिस्ट में स्टूडेंट्स को उनके 12th के मार्क्स के बेस पर अरेंज किया गया होता है। जिस कैंडिडेट के मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं वो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर लाई करता है, वहीं जिस कैंडिडेट के मार्क्स सबसे कम होते हैं वो इस लिस्ट में सबसे लास्ट पर होता है। तो गाइस लास्ट ईयर जब AICTE ने PM++ की मेरिट लिस्ट निकाली थी तो उस वक्त जो है टोटल 23,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। गाइस आप सोच रहे होंगे कि इन 23,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ टॉप 5,000 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिला होगा, बाकी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस स्टूडेंट का रैंक 22,505 था उसको भी एक अच्छा कॉलेज मिला था, एंड जिस स्टूडेंट के मार्क्स 215 आउट ऑफ 500 थे उसको भी एक अच्छा कॉलेज मिला था। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइज इसके लिए आपको जो है AICTE के सिलेक्शन प्रोसीजर को समझना होगा, साथ में गाइज लास्ट ईयर के कट ऑफ को आपको जो है एक बार एनालाइज करना होगा। गाइज PM++ के थ्रू आपको जो है 3 टाइप्स के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। पहला जनरल कोर्सेज में जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BSc ऑनर्स हो गया, BCom हो गया, जिनके लिए आपको जो है 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है। वहीं दूसरी कैटेगरी आपकी जो है प्रोफेशनल कोर्सेज की होगी, जैसे BTech हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, बैचलर्स इन फार्मेसी हो गया, इनके लिए आपको जो है 1,25,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद गाइस थर्ड कैटेगरी में आपके मेडिकल कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, बाम्स हो गया, वगैरह वगैरह, जिनके लिए आपको जो है 3 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है। तो गाइस लास्ट ईयर जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का हुआ था तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ रहा था वो 74% रहा था। गाइस ये जो 74 वाला स्टूडेंट था उसका रैंक 9,230 था, एंड इसका नाम जो है मसरत रसूल था। आप लास्ट ईयर की सिलेक्शन लिस्ट पर भी ये चेक कर सकते हैं। इन द सेम वे PWD कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो 74% रहा था। उसके बाद SC कैटेगरी का 45.5%, ST कैटेगरी का 69% एंड SC BC कैटेगरी का 50% कट ऑफ रहा था। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास RBA कैटेगरी है या फिर कोई भी SC BC कैटेगरी है एंड अगर आपके मार्क्स 50% से अबव हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद गाइस जब सेकंड राउंड काउंसलिंग का हुआ तो आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ जो है और डाउन गया होगा, बट यहां पर जो है कट ऑफ डाउन भी नहीं गया और अप भी नहीं गया। गाइस सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जनरल स्टूडेंट्स का कट ऑफ डाउन जाने के बजाय अप जाता है। अब 74% से बढ़कर ये 80.2% जाता है। अब आप कहेंगे कि इस स्टूडेंट को जिसके 80.2% थे तो इसको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज क्यों नहीं मिला। तो गाइस इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, इस कैंडिडेट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। सेकंड, इस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में थोड़े ही कॉलेज को जो है सिलेक्ट किया होगा, चूज किया होगा चॉइस फिलिंग के टाइम, जिनका कट ऑफ 80.2% से अबव रहा होगा। उस बाद गाइस सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में PWD कैंडिडेट्स का कट ऑफ काफी डाउन जाता है। अब 74% से घटकर ये 43% जाता है, यानी कि सेकंड राउंड में ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है जिसके 43% मार्क्स होते हैं। उसके बाद गाइस SC ST SC BC कैंडिडेट्स का कट ऑफ भी अप ही जाता है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइज ये सारा जो है अभी तक हम जनरल कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं। तो गाइज आपको लग रहा होगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज का कट ऑफ इससे भी हाई जाता होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का माइंड ही ऐसा है कि यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कट ऑफ कम जाता है एंड जनरल कोर्सेज के लिए ज्यादा है। तो गाइज फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो है 80.1% रहता है, वहीं PWD कैंडिडेट्स का 50.1%। उसके बाद SC कैटेगरी का 72%, वहीं ST कैटेगरी का 67% एंड SC BC कैटेगरी का 72%। उसके बाद गाइस सेकंड राउंड में यही कट ऑफ और डाउन जाता है एक्सेप्ट PWD कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का कट ऑफ 80.1% से घटकर 71% हो जाता है। सिमिलरली PWD कैंडिडेट्स का कट ऑफ बढ़कर 50% से 70% हो जाता है। वहीं SC कैटेगरी का 72% से घटकर
45% आ जाता है, एसटी कैटेगरी का 67 से घटकर 48% आ जाता है, एंड एससी बीसी कैटेगरी का 72% से घटकर 50.1% आ जाता है। उसके बाद गाइस थर्ड राउंड भी काउंसलिंग का हुआ था, जिसमें और ज्यादा कट ऑफ जो है डाउन गया था, बट उसका मेरे पास जो है डाटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जो है उस राउंड को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जिस कैंडिडेट के मार्क्स लास्ट ईयर 215 थे उसका भी सिलेक्शन हुआ है, एंड जिस कैंडिडेट के मार्क्स 228 थे एंड साथ में एससी कैटेगरी था उसकी भी सिलेक्शन हुई है, एंड जिस कैंडिडेट के मार्क्स 250 थे और आरबीए कैटेगरी था उस कैंडिडेट को भी यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया गया था। तो गाइज एज पर माई ओपिनियन इस साल जो आपका कट ऑफ है वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि गाइज जो भी टॉपर्स हैं या फिर जो भी कैंडिडेट जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने दूसरे अच्छे कॉलेज में जो है एडमिशन ले रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार जो है PMSSS के फॉर्म्स रिलीज नहीं होंगे। उसके बाद गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।